नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑपरेशन चोरी की बारात पार्ट 2। पार्ट 1 को आपने शानदार रेस्पॉन्स दिया और इसीलिए उस कड़ी को हमने आगे भी बढ़ाया। आप जानते हैं शादियों का सीजन चल रहा है, बैंक्वेट हॉल्स में खुशी की शहनाइयां बज रही हैं, घर वाले दिल खोलकर पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन बैंक्वेट हॉल वाले खुशी के इस मौके पर सरकार की तिजोरी में डाका डाल रहे हैं। सरकारी तिजोरी के पैसे पर ये लोग हाथ साफ कर रहे हैं, सरकारी पैसों को अपनी जेब में ठूसे चले जा रहे हैं। आखिर ये खेल क्या है, इसे कैसे अंजाम दिया जा रहा है? आज आपका चैनल यानी भारत एक्सप्रेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में हम आपको इस फ्रॉड से रूबरू करवाएंगे और इन सरदारों का एक्सपोजे करेंगे। बस देखते रहिए देश हित में हमारी ये खास इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन चोरी की बारात पार्ट 2। भारत एक्सप्रेस की वो इन्वेस्टिगेशन जिसने पहले भी शादी के नाम पर बैंक्वेट हॉल के अंदर चल रहे काले खेल को एक्सपोज करने का काम किया था, और एक बार फिर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उस हकीकत से जो आपको एक बार फिर से हैरान कर देगी। यह शो देखना आपके लिए इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका सीधा सरोकार आपसे यानी देश की जनता से है और राष्ट्रहित से भी। शादी की चमक धमक का दूसरा नाम बैंक्वेट हॉल है, लेकिन आप जानते हैं यह बैंक्वेट हॉल अपने गोरख धंधे से सरकारों को सैकड़ों करोड़ रुपयों की चपत लगा रहे हैं, और यह सब हो रहा है जीएसटी के नाम पर। किसी शादी में अगर पर प्लेट की कीमत है 2000 रुपए, तो सरकार को जितना जीएसटी मिलना चाहिए, लेकिन मिल पाता है कितना? कहा जाता है बीच का रुपया। यह पूरा खेल क्या है? इस शो में हमने इसी चोरी को उठाया है, इसी मसले को बेपर्दा किया है, और इसको बेनकाब करने के लिए हमारे साथ एसआईटी हेड सुबोध जैन जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्होंने पार्ट 1 को भी नेतृत्व दिया, उन्हीं की टीम ने इस पूरे स्टिंग को आगे बढ़ाया। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद है। इसके अलावा मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, लेकिन मैं आपको अपनी पहली रिपोर्ट दिखाऊं उससे पहले सुबोध जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, दर्शकों का शानदार रेस्पॉन्स मिला पार्ट 1 को, और ऑब्वियसली इसलिए आप पार्ट 2 भी लेकर आए हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 की तरह जवाब बढ़े। एक तो सबसे पहले मुझे पूरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, पार्ट 2 में हम किन किन पॉइंट्स को, यानी हमारी एसआईटी, आपने किन किन पॉइंट्स को कवर किया? देखिए रोहित, हमने इस पूरे स्टिंग के दौरान मुख्यतः इस वाले पार्ट 2 के अंदर दिल्ली और गाजियाबाद के जो बड़े बैंक्वेट्स हैं केवल उनको टारगेट किया है। टारगेट इसलिए किया है कि ये बड़े जितने भी बैंक्वेट्स हॉल हैं इनके अंदर एक भी समारोह, मैरिज फंक्शन आप करते हैं जी, तो जो अमाउंट जाता है उसकी पेमेंट होती है करीब 10 से लेकर 25-30 लाख रुपए तक। हमने बेसिकली इसलिए टारगेट किया है कि ये वो बड़े बैंक्वेट हैं जहाँ से सरकार को ज़्यादा जीएसटी मिलना चाहिए। जीएसटी के बारे में आपको बताता हूँ कि जो बड़े बैंक्वेट हैं, जितने भी बैंक्वेट हैं जिनके अंदर 18% जीएसटी की कवरेज में आते हैं जी, और 9% हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का होता है और 9% होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके। 18% जीएसटी लगता है। आप लोग 20 लाख की अगर शादी कर रहे हैं तो करीब करीब 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा जीएसटी देना होता है जी। लेकिन खास बात यह है कि जितने भी बैंक्वेट हॉल हैं इनमें किसी में भी 10 या 20% से ज़्यादा की बिलिंग नहीं होती है। ओके। यानी कि 80% जो पैसा जाता है वो ब्लैक मनी है जी। अब इसके अंदर 2 कानून आते हैं। पहला कानून आता है जीएसटी की चोरी का, यानी कि अगर आपने 15 लाख रुपए की टैक्स चोरी करी है तो मोटे मोटे से 1.5 लाख रुपए आपने स्टेट गवर्नमेंट को चपत लगाई और 1.5 लाख रुपए की आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को चपत लगाई जी। ये केवल एक फंक्शन की और एक बैंक्वेट की बात कर रहा हूँ। ओके। इसके बाद आता है ब्लैक मनी का फ्लो जी। आपने 20 लाख की बिलिंग है, उसमें से आपने 2 लाख का केवल बिल दिखाया है, 18 लाख रुपए में ब्लैक मनी ली है। वो 18 लाख रुपए जो है वो ब्लैक मनी है, काला धन है जिसको कहते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कवर होता है। ठीक है, अब वो काला पैसा है उसको कैच करना, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना,
ये जिम्मेवारी बनती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। तो इस पूरे मामले के अंदर हमने पहला जब स्टिंग दिखाया था पार्ट 1 जी, उसके बाद हमने CGST, ईडी, इनकम टैक्स तीनों डिपार्टमेंट के जो चुनिंदा अधिकारी हैं, जो दिल्ली NCR से रिलेटेड जितनी भी इनकी यूनिट्स हैं, सबको ईमेल किए, सबसे उनका पक्ष मांगा और केवल आरोप लगाकर नहीं मांगा। हमने पार्ट 1 के अंदर हमने जो स्टिंग टीवी पर चैनल पर दिखाया था भारत एक्सप्रेस पर, यस, हमने उसका लिंक उन लोगों के साथ शेयर किया, उनको बताया कि कैसे कौन कौन बैंक्वेट वाला कैसे कैसे चोरी कर रहा है। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो बैंक्वेट हॉल चोरी कर रहा है वो हमारे कैमरे के अंदर कैद है। ठीक है। वो फुटेज, वो डिटेल्स, वो लिंक्स हमने डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट, ईडी, इनकम टैक्स, GST, CGST चारों को अवेलेबल करा दिया। ओके। लेकिन किसी डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ जगह कार्रवाई हुई जहां हम लोगों ने उनको, जो प्राथमिकता में बड़े थे, जो वायरल हो गए उनके पार्ट्स, क्योंकि अभी क्या होता है जब हम कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो काफ़ी सारे लोग उनको शेयर भी करते हैं। तो अभी उसके अंदर हमने मान तो 10 बैंक्वेट हॉल पिछली बार कवर किए, तो 1, 2 या 3 जो है वो वायरल हो गए। वायरल होने का नतीजा ये हुआ कि CGST या GST की टीम वहाँ गई, रेड हुई, लेकिन अनऑफिशियल। वहां से अगर टैक्स चोरी बनती थी 2 करोड़ रुपए की, तो 25, 30, 40 लाख रुपए की रिश्वत ली और घर जाकर बैठ गए। जैसे बॉबी टिक्की वाले का हमने पिछली बार चलाया था, वहां पर मेरी जानकारी के अंदर कि CGST की टीम गई, ओके, और मामला रफा दफा हो गया। रफा दफा कैसे हो गया सारे लोग जानते हैं। तो इस पार्ट के अंदर दिल्ली और गाजियाबाद के प्रमुख जो बड़े बैंक्वेट हैं हमने उनको कवर किया है। ओके। और हम यहाँ कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हाँ। ये भारत एक्सप्रेस की SIT टीम में हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने अपनी जान जोखिम पर डालकर जी, इस स्टिंग को अंजाम दिया है, और तब दिया है जब पहले वाले स्टिंग के बारे में लोग अवेयर हो चुके थे। तो खतरा कितना है वो सारी चीज भी दर्शकों को समझनी चाहिए। बिल्कुल। और हमारा केवल एक मोटिव है कि सरकार का जो पैसा है वो सरकार के पास जाए जी, क्योंकि वो पैसा अगर सरकार के पास जाता है तो आपके घर के बाहर जो गड्ढे हैं वो खत्म हो सकते हैं। बिल्कुल। आपके घर में जो गंदा पानी आ रहा है उसकी जगह पाइपलाइन चेंज होने के बाद वो मीठा पानी आ सकता है। आपके यहाँ अगर सीवर का पानी बह रहा है तो सीवर लाइन चेंज हो सकती है, नहीं है तो सीवर लाइन डल सकती है। और तो और यमुना भी साफ हो सकती है। तो ये पैसा आपकी जेब पे डाका डालकर जा रहा है, ये अधिकारियों की जेब में जा रहा है, ये बैंक्वेट हॉल मालिकों की जेब में जा रहा है जी। और ये उन लोगों की काली कमाई का पैसा है जो बड़े इवेंट करते हैं। क्योंकि एक आम आदमी तो आपने देखा होगा शादी समारोह जो भी करता है अपने घर के बाहर एक छोटा सा टेंट लगाता है हाँ। और फंक्शन कर लेता है। ठीक है। तो ये पूरा खेल एक बड़ी खाई है अमीर और गरीब की। ओके। ये पूरा खेल है उस धनाढ्य वर्ग का जो 25, 30, 40 लाख रुपए केवल एक बैंक्वेट की बुकिंग पर खर्च करने की हिम्मत रखता है बताइए। या कहीं औकात रखता है जी। और ये केवल एक 3 घंटे के इवेंट का पैसा है। हाँ। जिसकी हम बात कर रहे हैं 25 लाख या 30 लाख। ओके। शादी में कितना खर्च होगा तो अलग बात है जी। और ये सारी चीजें हमने तो दिखाई हैं। हाँ। ये एक्ट में लिखा हुआ है कि जितने भी बैंक्वेट हॉल हैं उनको सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है, कंपलसरी है जी। और उसकी फुटेज को 1 महीने तक प्रिजर्व रखना भी जरूरी है। ओके। तो इनकम टैक्स हो, ईडी हो या सीजीएसटी हो या वैट डिपार्टमेंट हो या कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है, ये लोग चाहें तो वहां जाकर रेड कर सकते हैं। बिल्कुल सुबोध सर। सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं जी। और हकीकत के अनुरूप उन पर पेनल्टी लगा के जुर्माना वसूल। बिल्कुल सुबोध जी, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये खबर, ये रिपोर्ट्स, ये स्टिंग ऑपरेशन आपसे जुड़ा हुआ है। अब आप समझ गए क्यों आपसे जुड़ा है, क्योंकि यहां पर टैक्स चोरी हो रही है। तो आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे आप दूर हैं, सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, टैक्स से आएगा। इसीलिए सुबोध जी, हमारी टीम भारत एक्सप्रेस की एसआईटी आप खुद अपनी जान जोखिम में डालकर ये रिपोर्ट्स लेकर आए। मैं ऑपरेशन चोरी की बारात पार्ट 2 का आगाज करता हूं। दर्शकों के सामने जो हमारी पहली रिपोर्ट है वो रिपोर्ट देखते हैं। ऑपरेशन चोरी की बारात पार्ट 2 में हमने देश की राजधानी दिल्ली के अलावा एनसीआर के अन्य इलाकों में भी पड़ताल की। बैंक्वेट हॉल्स के मालिक कैसे बेहद कम बिल काटकर सरकार को न सिर्फ करोड़ों का मोटा चूना लगा रहे हैं, बल्कि पेमेंट की ज्यादातर रकम कैश में लेकर ब्लैक मनी को भी खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं। हकीकत जानने के लिए भारत एक्सप्रेस के अंडर कवर रिपोर्टर राजू गुप्ता ने रुख किया पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके का। यहाँ ग्रैंड वेरिडियन लग्जूरियस बैंक्वेट में जब हमने शादी के फंक्शन और 800 लोगों के खाने की बात की तो मालूम चला नॉर्मल पैकेज 1800 रुपए पर प्लेट के हिसाब से 14,40,000 रुपए का है। दूसरा गोल्ड पैकेज 16 लाख रुपयों का है, लेकिन बैंक्वेट का मैनेजर 14,40,000 रुपए की रकम की जगह सिर्फ 2 लाख का बिल बनाने की बात करता है और कहता है 2 लाख भी सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब साफ था, सिर्फ 2 लाख व्हाइट में, बाकी सब कैश में। यानी ब्लैक मनी का धंधा और ऊपर से जीएसटी के नाम पर मोटी चोरी।
एक ही फंक्शन में सरकार को सीधे सीधे 2.25 लाख रुपयों का चूना। और उस बैंक्वेट में सालाना 100 से अधिक फंक्शंस आयोजित होते हैं। मतलब केवल एक बैंक्वेट का मालिक सरकार को सालाना 2.25 करोड़ की चपत लगा रहा है। दोनों पार्ट में जीएसटी सेपरेट रहेगी भाई। गोल्ड मेन्यू अगर मैं आपको देता हूँ तो ये आपको मैं दूंगा 1800 रुपये। 14,40,000 रुपये का ये दूंगा 1,600 रुपये का। ये मतलब 16 लाख रुपये का। 16 लाख रुपये सिर्फ जीएसटी का एक पार्ट होता है, उसको हम एक दिन पहले लेंगे। तो बिलिंग का क्या पूरा बिलिंग? पूरा बिलिंग वो आपकी चॉइस है। आप फुल बिलिंग अमाउंट फुल भी ले सकते हो और आप जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, जो कोर्ट में वैलिड होता है, वो तकरीबन 2 से 3 लाख रुपये। 2 से 3 लाख रुपये। अगर 1 लाख रुपये पे 18,000 जीएसटी है। 1 लाख पे 18,000। सेपरेट अगर आप देना चाहो 2 लाख रुपए का बिल कटाओगे तो आपको 36,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 3 लाख के कटाओगे तो 54,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 2 लाख में सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। तहकीकात जारी थी और भारत एक्सप्रेस का खुफिया कैमरा दाखिल हो चुका था विश्वासनगर शादरा के द कियान बाय कोहली टेंट्स में। यहाँ 750 लोगों की गैदरिंग वाले शादी के फंक्शन के 20 लाख रुपए रेंटल और 2,000 रुपए पर प्लेट केटरिंग के हिसाब से 35 लाख रुपए मांगे गए। पेमेंट की बात करने पर कुछ अमाउंट ऑनलाइन देने की बात कही गई, बाकी कैश। यानी यहाँ भी ब्लैक मनी का खेल और जीएसटी की खुलेआम चोरी। 35 लाख तक का पड़ेगा। 25 लाख 35 लाख। आपका बजट बजट की खैर कोई दिक्कत नहीं है। अगर तो किसमें बुकिंग के अलावा उसमें रजिस्ट्रेशन जो भी रजिस्टर होगा वो मैं करवा दूँगी। तो कैटरिंग का कितना पड़ रहा है टोटल? ये देखो यहाँ का जो रेंटल होता है वो 20 लाख होता है प्लस 2,000 पर हेड का हिसाब से आपको कर देगा। 2,000 पर हेड। 20 लाख रेंट। आपका ना पेमेंट का ऐसे करवा देंगे मेन कि जैसे कुछ अमाउंट मतलब ऑनलाइन ले लेंगे जिस पे जीएसटी लगेगा और वो बाकी कैश। नहीं तो मेरे कहने का मतलब कितना तक कैश में हो जाएगा? कितना मिनिमम तक? अमाउंट होता है वो, उसकी चिंता मत करो, मिनिमम अमाउंट होता है। ये आपका 50-50 हो जाएंगे ना? हाँ आराम से हो जाएगा। हमारा अगला पड़ाव था देश की राजधानी दिल्ली का पड़पड़गंज इलाका। यहाँ कैसेला मारवाला पार्टी हॉल में 1,000 लोगों की गैदरिंग वाले शादी के फंक्शन के लिए 18.5 लाख रुपए मांगे गए, यानी 1,850 रुपए पर प्लेट। बातचीत में मैनेजर ने बताया कि कैश पेमेंट रहेगी, बाकी आप ऑनलाइन पर 2-3 लाख या 3-4 लाख का बिल कटेगा, उस पर 18% के हिसाब से टैक्स। इनके इरादे बिल्कुल साफ हैं, कैश भी खपाएंगे और सरकार को भी चूना लगाएंगे। 1,000 लोगों का होगा ना? जी हाँ। ये सर आपको पड़ेगा 18.5 लाख का पूरा पैकेज। 18.5 लाख। हाँ जी। और पेमेंट का कैसे रहता है यहाँ पे? कैश पेमेंट रहेगी, बाकी आप ऑनलाइन पे 2-3 लाख का 3-4 लाख का बिल कटेगा, उस पर 18% के हिसाब से। और जैसे पेमेंट हम कैश देते हैं तो यहाँ पे किसी तरह का इंक्वायरी वगैरह तो नहीं होता ना कि सामने वाले पार्टी कैश दे पेमेंट कर रहा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? सर हम क्यों करेंगे, जीएसटी की चोरी आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। नहीं, जैसे कई बार होता है जीएसटी ऑफिसर पहुँच गया जी। हाँ तो वो हम आपको बोलेंगे ना, वो आप फ़ोन करने आप खुद ही देख लेंगे। जैसे यहाँ पे ऑफिस में हम 2 बंदे हैं, हमारे अलावा कोई तीसरा बंदा बैठा हो तो आप पेमेंट मत निकालना, आप अपना देख दुख के चले जाना, उसके बाद फ़ोन पे बात कर लेना। भारत एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी और हमारे अंडर कवर रिपोर्टर राजू गुप्ता ने रुक किया जीटी करनाल रोड का और जा पहुंचे वैलेंटाइन होटल एंड रिजॉर्ट्स में। यहाँ शादी में 1500 लोगों की गैदरिंग के लिए 39,25,000 रुपए कोट किए गए और गोल्ड मेन्यू के लिए 34 लाख बिल को लेकर बातचीत करने पर हमको बताया गया कि 7 से 8 लाख का मिनिमम कर देंगे। अगर 8 लाख रुपए की बिलिंग होती है तो पूरा 40,000 टैक्स बन जाएगा। मतलब जीएसटी का स्लैब बदलकर फर्जी बिलिंग के जरिए 18% टैक्स को 5% ही नहीं किया जा रहा, बल्कि करीब 30 लाख रुपए पर 3.5 लाख की चोरी का रास्ता भी बताया जा रहा है। बड़े मेन्यू के साथ जाएंगे ऑलमोस्ट आपको पड़ेगा 39.25 का पड़ेगा बड़े मेन्यू के साथ इंक्लूडिंग एवरीथिंग। 39,25,000। अगर जो गोल्ड मेन्यू आपको व्हाट्सएप करा है उसके साथ जाएंगे तो 34 प्लस टैक्स पड़ेगा।
नहीं तो जैसे कितने तक का बिल हो जाएगा, कितने तक का कैश हो जाएगा, मतलब 5 लाख तक का बिल? सब बढ़ाना पड़ेगा, देखिए थोड़ा मैं भी अगर कटवाऊंगी भाई 7-8 का कर देंगे मिनिमम, क्योंकि दोनों मेन्यू दे रही हूँ ना, बाकी मैं दे दूँगी। अच्छा 7-8 तक का? 7-8 आपको बियर करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट अगर 8 की देंगे तो करूँगी 40,000 टैक्स बन जाएगा, बाकी कैश। दिल्ली की जीटी करनाल रोड के एक और बैंक्वेट में हम दाखिल हो चुके थे। ला मौर्या बैंक्वेट में जब हमने शादी में 1000 लोगों की गैदरिंग की बात की तो हमें बताया गया कि इनके पास पर प्लेट 1800 रुपए और 2000 रुपए के मेन्यू हैं। बिल के बारे में पूछने पर बताया गया कि थोड़ा बहुत ऑनलाइन करना पड़ेगा, जिस पर बिल जाएगा, बाकी सारा कैश। अगर आप मेरे पास करते हो सारी चीज़ें मिला के तो देखो ये तो मेरा पड़ेगा सर 1800 का मेन्यू पड़ता है, ये 2000 का मेन्यू पड़ता है। तो टोटल कितना हो रहा है? 2000 का मीन्स 20 लाख। पेमेंट तो कर देंगे सर, कोई ऐसा इशू नहीं रहता, थोड़ा बहुत ऑनलाइन करना पड़ेगा जिस पे बिल जाएगा, बाकी सारा फिर हम कैश लेंगे। अच्छा तो कितना करना पड़ेगा, मतलब 2 लाख 3 लाख? ऑनलाइन करवा दो, कम से कम 5 लाख रुपए तो करवाओ। अच्छा 5 लाख इतना अमाउंट है, 5 लाख रुपए ऑनलाइन करवा दो, बाकी सारा कैश जाएगा। तो खेल तो आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि इससे पहले भी भारत एक्सप्रेस की एसआईटी टीम इसी मामले को एक बार पहले भी एक्सपोज कर चुकी है। और ये बिल्कुल प्रण है भारत एक्सप्रेस का, सत्य साथ समर्पण के साथ जनता से जुड़े हुए मुद्दे आपको इसी स्क्रीन पर नजर आएंगे। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल भी जुड़ चुका है, मैं उससे तारुफ कराऊं आपका। मेरे साथ संदीप मिश्रा जी हैं जो कि जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ मनीष गुप्ता जी हैं जो कि सीए और टैक्स एक्सपर्ट है। साथ ही मोहित जैन जी भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जो कि सीए एंड टैक्स एक्सपर्ट है। आप सभी को गुड इवनिंग, आप सभी को मेरा नमस्ते। और यकीन मानिए आप जैसे चेहरे जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो इस तरह की मुहिम को और ज्यादा दम मिलता है। सुबोध जी मैं आपके पास आ रहा हूं, हमने पहली रिपोर्ट दिखा दी, खेल तो वही है, यही सारी चीजें पार्ट 1 में भी हमने देखी थी और खेल वही है और धड़ल्ले से खेल जारी है। देखिए रोहित, हमने इस अभी पैकेज हमने जो डिटेल्स दर्शकों को दिखाई है जी, इसमें हमने 5 कैरेक्टर कवर किए हैं। ओके, और टोटल बिलिंग का अगर अमाउंट देखते हैं तो करीब 1,80,90 लाख रुपए बन रहा है। ठीक है, और इस पर जो बिलिंग की बात हो रही है 15 से 20 लाख रुपए की। बताइए। यानी मोटा मोटा सा 1.5 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का फ्लो और उस पर 15 दूनी 30 लगभग 30 लाख रुपए की टैक्स की चोरी। ये केवल 5 बैंक्वेट और 1 दिन यानी 4 घंटे का एक फंक्शन, ठीक है, केवल 5 स्पोर्ट। अब दिल्ली में बात करें तो हजारों स्पोर्ट हैं। तो ये जो टैक्स की चोरी हो रही है, क्या मतलब हमें पता है, आपको पता है, जिनके यहाँ समारोह हो रहे हैं, जिनके यहाँ बच्चों की शादियां हुई हैं, जो बच्चों की शादी करने की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है। तो क्या जो इनकम टैक्स, ईडी और ये आपका सीजीएसटी और जीएसटी है, इनके बच्चे नहीं है? बिल्कुल। ये क्या ऐसे माँ बाप हैं इनके घर में बच्चे नहीं है, या इनकी शादियां नहीं हुई है, अकेले रहते हैं, या इनके माँ बाप या इनके परिवार में किसी ने शादी नहीं की है? इनको नहीं पता कैसे चोरी हो रही है? तो भाई जब चोरी हो रही है तो पकड़ते क्यों नहीं हो? सवाल सबसे बड़ा ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी जानकारी में नहीं है। ठीक है, और ये तो इस दुनिया में रहने वाले किसी भी आदमी के परिवार में बच्चे का बर्थडे हो जी, रोका हो, एनिवर्सरी भी होती है आजकल तो कुछ, Yes. पहले तो 25 भी हुआ करती थी, अब 10वीं भी लोग मनाते हैं। ठीक है, तो आपके पास पैसा है तो आप खर्च कर रहे हैं, तो आप खर्च कर रहे हैं तो सरकार को टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सरकार को टैक्स देंगे तो तभी तो सुविधाएं मिलेंगी। सही बात है। आज चिल्लाते हैं मेरे घर के बाहर नाली का पानी सड़क पर बह रहा है, हाँ, मेरे यहाँ गंदा पानी आ रहा है, रोज रिपोर्ट आती है, हाँ, काला पानी बोतल में भर के दिखाते हैं कि जल बोर्ड की सप्लाई और काला पानी आ रहा है। हाँ, तो भैया जब पानी की लाइनें 30-35 साल से बदली नहीं गई हैं तो काला पानी आएगा ना, तो उसको सही कैसे कराएंगे? जब सरकार के पास पैसा होगा। अब पैसा कैसे आएगा? जब नौकरशाही ठीक से काम करेगी। अब नौकरशाही काम ठीक कब से कैसे करेगी? जब अधिकारी और उसके बाद नेता भी ईमानदार हो जाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ तो पूरा सिस्टम करप्ट है। ओके, सीट में बैठा मंत्री करप्ट है, सीट में बैठा कमिश्नर करप्ट है, इंस्पेक्टर करप्ट है, डीसी करप्ट है, एडिशनल कमिश्नर करप्ट है। हाँ, तो जब सारे चोर बैठे हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी सुनवाई कोई करेगा? मतलब यही सिस्टम बन चुका है, यही सिस्टम बन चुका है। मैं वापस आ रहा हूँ सर, संदीप दा मैं आपके पास आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात। संदीप दा प्लीज आप मुझे बताइए, आप पार्ट 1 में भी थे मुझे याद है, और सुबोध जी ये बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा हो सकता है। भारत एक्सप्रेस की एसआईटी टीम, खुद सुबोध जी मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, वो कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो रहा है, बावजूद इसकी आंखें बंद। अब टैक्स चोरी है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये सीरियस भी है कि नहीं है, प्लीज आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि अगर सीरियस, गंभीर, हीनियस है तो फिर ऐसा माहौल क्यों? देखिए रोहित भाई जी, चोर बाजार में सामान खरीदने कौन जाता है? चोर ही जाता है।
क्योंकि जिसके पास नंबर 1 का पैसा होगा माल खरीदने के लिए, वो शोरूम से जाकर के सामान खरीदेगा, चोर बाजार में तो जाएगा नहीं। ठीक है। तो ये जो शादियां हो रही हैं बड़े बड़े मैरिज हॉल में, हाँ। उनको अल्टरनेट आप देखिए, 5 स्टार होटल के कंपैरिजन करके देख लीजिए। ठीक है। 2000 की जो थाली है 5 स्टार होटल से अगर हम कंपेयर करें, तो 5 स्टार में अगर आप बुकिंग करेंगे तो आपको सारा पैसा चेक से देना पड़ेगा, ओके। ऑनलाइन करना पड़ेगा। हाँ। एक भी पैसा कैश में तो जाएगा नहीं। तो जब आपके पास कैश का पैसा होगा नहीं उस तरह से, मतलब नंबर 1 का पैसा, तो आप वही जगह ढूंढेंगे ना जहां नंबर 2 में पैसा खर्च हो रहा हो। ठीक है। तो जब आपने नेतागिरी से पैसा कमाया है, कंस्ट्रक्शन में चोरी करके पैसा कमाया है, कमिश्नर बन करके इनकम टैक्स के पैसा चोरी से कमाया है, तो हर पैसा जब आपका नंबर 2 का इलीगल है, तो सरकार की निगाह में आप उसको खर्च तो कर नहीं सकते, और खर्च सबको करना है। हाँ। अर्थशास्त्री कहते हैं कि ब्लैक मनी भी जो है इकोनॉमी का हिस्सा होती है। तो सरकार भी इस बात को जानती है कि अगर ब्लैक मनी, कहते हैं, चरदीवारी के नीचे दबी रहेगी या ईंट की दीवारों के पीछे या अलमारी में बंद रहेगी, तो उससे तो इकोनॉमी का कोई भला होगा नहीं। पर संदीप दा, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, अभी जैसे एग्जांपल दिया सुबोध दा ने, सुबोध जी ने बताया कि 1.5 करोड़ का पूरा खर्चा बन रहा है, और वो क्लियर कैमरे पे कह रहे हैं कि 10-20% यानी 10 लाख 20 लाख रुपए मैक्सिमम आप कटवा लीजिए, उसका जीएसटी भी दे देंगे। ये पूरा 80-90 लाख रुपए जा रहा है। ये हीनियस है कि नहीं है? कानूनन गलत है? नहीं गलत तो है, कितना गलत है रोहित भाई? कौन इसको जस्टिफाई कर सकता है? हाँ। बेशर्मी देखिए ना, आपके कैमरा जो स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, उनको चेहरे पे जरा सा भी डर और खौफ नहीं है। वो कह रहे हैं, अरे जी 1 करोड़ का है, हम 10 लाख का 5 लाख का जो कहोगे उतने का बना देंगे। मतलब कानून, सिस्टम, अदालतें, इसका कोई डर और खौफ आपके अंदर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जिसको कार्यवाही करना है वो तो आपकी पॉकेट में है। बात यह है, कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? आप दिल्ली में देखते हैं, आखिर ऑटो वाले एक तो होते हैं मीटर से चलते हैं, जिनका मीटर ठीक होता है, और एक होते हैं जो 5 सवारियां बैठा के चलते हैं, उनको किसी का डर नहीं होता, और रेड लाइट भी जंप करते, क्योंकि उनको पता है कि सेवा पानी में पहुंचा रहा हूं, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो यही मैरिज हॉल वालों का है कि सेवा पानी जब पहुंचा रहे हैं, मोटी रकम जा रही है, तो खुलेआम कहो जी 2 करोड़ का हम 2 लाख में बिल देने के लिए तैयार हैं। ओके, माहौल सिस्टम में दिक्कत है, वो तुम सुबोध जी बोल ही रहे हैं। मनीष जी, मैं आपके पास आ गया। मनीष गुप्ता जी मेरे साथ है, सीए हैं, टैक्स एक्सपर्ट है। मनीष जी, मैं तो ये मानता हूं कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, क्योंकि हम वो खबरें भी पढ़ते हैं, तीसरी की तरफ हम अग्रसर बहुत तेज गति के साथ हम भाग रहे हैं, लेकिन फिर वहां पर क्या फाइनेंशियल सिस्टम में इतने ऐसे लूप होल्स हैं कि ये सारी चीजें कोई डर ही नहीं है। और मैं क्योंकि सुबोध जी, मुझे पता है सुबोध जी ने कितनी मेहनत की है, अगर सुबोध जी कह रहे हैं ऐसा हो रहा है, तो मैं भी डंके की चोट पे कह रहा हूं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ऐसा सिस्टम है क्या? ऐसा माहौल है क्या? अब रोहित जी सोचिए, जब हमारे सिस्टम में इतनी फ्लॉ है, इतनी चोरी हो रही है जी, उसके बाद भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ है। अगर ये चोरी और आधी रह जाए, अच्छा, तो हमारी इकोनॉमी क्या जबरदस्त आगे चलेगी। तो कहीं ना कहीं जो टैक्स चोरी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वो खुद जानते हैं। एक बात। दूसरी बात, मेरा इसमें कहना ये है, अभी जो आपके एसआईटी हेड साहब है, उन्होंने बिल्कुल अच्छी बात कही। उन्होंने कहा ये अधिकारी भी इसके जिम्मेदार हैं। और सुनिए जी, जो लोग फंक्शन कर रहे हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है। अभी मैंने सुना एक लेडी कह रही थी, चोरी आप भी कर रही हो, चोरी हम भी कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो मजा है ना, वो बेनिफिट सब में बढ़ रहा है। कुछ हिस्सा इसका बैंकेट हॉल, कुछ हिस्सा प्रोग्राम करवाने वाला, और कुछ हिस्सा सरकारी लोगों के पास जा रहा है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और सरकार को बहुत साधुवाद है आपके जैसे स्ट्रॉन्ग मीडिया को, जो इस तरह की बातों को निर्भीकता से सामने ला रहे हैं। लेकिन क्या सिस्टम इतनी आसानी से इम्प्रूव हो पाएगा? ये बड़ी बात है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसमें सब कोई अपना अपना हिस्सा ले रहा है। सुबोध जी आप मुझे बता दीजिए, वो तो बिल्कुल वो इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और इसलिए वो भी सिस्टम को एक्सपोज करने आए हैं, उनका भी साधुवाद है। लेकिन सुबोध जी, मुझे आप ये बताइए, पार्ट वन को लेकर आपने बताया कि आपने कई मेल्स भी किए, कई अधिकारियों को भी दिए, कुछ जगहों पर आपकी जानकारी, आप जिस BTW का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके बैंक्वेट हॉल में गया, 3 अलग अलग हॉल थे। मैं तो नोएडा वाले में गया, होशियारपुर में, अंदर बिल्कुल 5 स्टार जैसी व्यवस्थाएं, जो संदीप जी अभी बता रहे थे कि 5 स्टार में जाओगे, व्यवस्था है बिल्कुल 5 स्टार वाली। नीचे फर्श में पानी है, पानी में मछलियां तैर रही हैं, जिंदा मछलियां। वो बता रहे हैं कितनी क्लासी है। मुझे बोल रहे थे यहाँ पे फंक्शन कर लीजिए, मैं भी गया था एक फंक्शन का पूछने के लिए सुबोधा। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि उसके बाद वहां पर अधिकारी पहुंचते हैं, फिर मामला सेटिंग हो गई, और आपने इसके बाद
एक धीमी सी मुस्कान दे दी। दर्शक समझ रहे होंगे इसको भी। देखिए रोहित, मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली जितनी भी चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ जी, ये हमारे पैनल में 2 वकील साहब मिश्रा जी बैठे हैं और गुप्ता जी बैठे हैं, सीए हैं। हाँ, तो वो इन चीज़ों को रोजाना रूबरू होते हैं। हाँ, अदालत में, सरकार से, नौकरशाही से, ठीक है, और टैक्सेशन डिपार्टमेंट से। ठीक है। तो उनको भी पता है कि अधिकारी कितने बड़े निकम्मे और कितने बड़े चोर हैं। तो मुझे इस कहने में बिल्कुल भी कोताही नहीं है, बिल्कुल भी कोई संशय नहीं है कि दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर में जो सीजीएसटी डिपार्टमेंट है जी, वो मुझे लगता है कि इनकम टैक्स और ईडी से भी ज़्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट है। आप कभी नहीं सुनते होंगे जीएसटी की रेड हुई, कभी सुनते हैं एक बार खबर आती है 2-3 महीने में कि बड़ा एक रैकेट पकड़ेगा, उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता लगता। नहीं पता चलता। अरे भैया, रोज चोरी हो रही है, हर बैंक्वेट में हो रही है, हाँ, हर बड़े इंस्टीट्यूट में हो रही है, आप क्यों नहीं पकड़ते हैं? सीसीटीवी फुटेज तो आपके पास है ना। आप किसी भी बैंक्वेट में जाइए, उनसे बोले सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, आप देखिए किस तारीख में कितने लोगों की गैदरिंग थी। अगर एक आपको बैंक्वेट हॉल के अंदर एक अनुमान कोई भी थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान भी लगा सकता है जी, कि एक बड़ा बैंक्वेट कितने स्क्वायर फीट में बना हुआ, वहाँ कितने लोग उस फंक्शन के अंदर शामिल थे, कितनी प्लेट्स वहाँ लगी हुई थी, कितने लोगों ने खाना खाया, आप उनसे पूछ लिए बिल कितने का बना है। सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि लगाइए ना जुर्माना, क्यों नहीं लगाते हैं? लेकिन जुर्माना लगाएंगे तो पैसा कैसे मिलेगा? और उन लोगों की तैनाती कौन कराता है? ये इन नौकरशाह जो भ्रष्ट हैं, ये दिल्ली एनसीआर में क्यों घूमते हैं? ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्यों घूमते हैं? क्योंकि वहां पर पैसा ज्यादा आता है। अगर आप किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट में, छोटे क्या बड़े डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे तो पर्टिकुलर एक एरिया को छोड़ दे तो ज्यादातर लोग पिछड़े इलाके में, ग्रामीण इलाके में रहते हैं, वहां उतना पैसा नहीं होता है। ये अपनी पोस्टिंग जो है प्राइम लोकेशन पे इसलिए कराते हैं कि यहाँ पैसा कमा सकें। और पोस्टिंग कौन करता है? पोस्टिंग कराती है सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े जो राजनेता वो कराते हैं। तो पैसा सब जगह जा रहा है। आप सोचते हैं कि अगर कोई कंसर्न मिनिस्टर है, स्टेट का मिनिस्टर है, सेंट्रल में कोई राज्य मंत्री है, सेक्रेटरी है, तो आप क्या सोचते हैं उनको हिस्सा नहीं जा रहा होगा? और अगर नहीं जा रहा है तो भैया वो नकारा है जो अपना काम करने में सक्षम नहीं है। अच्छा, काम क्या है? काम तो पैसा कमाना है ना। अच्छा, काम पैसा कमाना है। अगर काम जो उनका है वो करें तो आपकी और मेरी जरूरत ही नहीं है। ना एसिस्टिंग होंगे, ना खुलासे होंगे, ना मिश्रा जी यहाँ बैठेंगे। मिश्रा जी आराम से थोड़ा दिन अपना कोर्ट हुआ या आराम से लुफ्त लेंगे जिंदगी का। तो आप और हम लोग परेशान इसलिए हो रहे हैं कि काम ठीक नहीं हो रहा है। और काम करने की जिम्मेवारी नौकरशाही की है और उनका मॉनिटर करने की जिम्मेवारी उन चुने हुए नेताओं की है। तो ये पूरा सिस्टम जो कोलैप्स हो रहा है, इसके अंदर सभी लोग बराबर के भागीदार हैं। इसमें कोई मंत्री हो, संतरी हो, नेता हो, अभिनेता हो, नौकरशाह हो, अफसर हो, बाबू हो, क्लर्क हो, इंस्पेक्टर हो, सब बराबर के चोर हैं। ठीक है संदीप जी, प्लीज आप मुझे बता दीजिए। मैं तो ये समझ रहा था क्योंकि हम लोग क्या है, अच्छी अच्छी व्यवस्थाओं में एसी वेसी चल रहा है, बढ़िया स्टूडियो में कोट पैंट टाई मैंने पहना हुआ है, तो हम तो वही पढ़ते हैं कि अधिकारियों का काम है कि जो योजनाएं सरकार बना रही है, बेहतर योजनाएं बना रही है, उसका इंप्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करना उनका काम है। लेकिन सुबोध जी ने तो मेरी आज ज्ञान चक्षु खोल दिए कि ग्राउंड पर हो क्या रहा है, और वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो रिपोर्ट्स में मैं भी देख पा रहा हूं। रोहित भाई, जिसको आप अधिकारी कह रहे हैं उसके पास अधिकार होता ही नहीं है। जिसको आप अधिकारी कहते हैं ना, उसके पास अधिकार होता नहीं है। उसके लिए दूसरा नाम बनाया गया है, नौकरशाह। अरे, जो नौकर तो होता है लेकिन शाह का नौकर होता है। उस शाह को कहीं और से मत जोड़ दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं सीधे कह रहा हूं कि वह नौकर होता है अपने बॉस का। बॉस मतलब पॉलिटिकल बॉस। पॉलिटिकल बॉस के ऊपर कोई नहीं होता है। और हर कोई पैसा कमाने के लिए आया है, इस बात को मानना पड़ेगा। ईमानदारी अपनी जगह है, कोई पैसा कमाने में थोड़ी ईमानदारी करता है, कोई थोड़ा एक लेवल से ऊपर चला जाता है। ठीक है, लेकिन आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो यहां पर बात क्या है कि सरकार को थोड़ा सा इसमें देखने की जरूरत है। अगर इस 18% जीएसटी को, मैं एक छोटा सा सजेशन दे रहा हूं सरकार को, 2% कर दे। सपोज करिए, क्यों? क्योंकि हम क्या है, बिल क्यों नहीं लेते? आखिर जो व्यक्ति 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए दे रहा है, वो बिल क्यों नहीं लेता है? कि 18% जीएसटी जाएगा। अब 20 लाख पे अगर 18% जीएसटी लगेगा तो 3,60,000 रुपए जीएसटी चला जाएगा। ठीक है, अगर सरकार उसको 18% की जगह कह दे 2%, तो हमारा जीएसटी 36,000 ही जाएगा, जो हम देना चाहते हैं एक्चुअल में। तो अगर ये 2% सरकार जीएसटी लेगी तो सरकार को तो जीएसटी इतना ही मिलेगा, लेकिन सरकार के नॉलेज में ये आ जाएगा कि 30 लाख रुपए यहां खर्च हुए। अभी देखिए क्या हो रहा है कि जीएसटी सरकार को मिल रहा उतना ही, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में
नहीं जा रहा है कि इनकम टैक्स की इतनी कमाई जो है मैरिज हॉल की हुई या जिसने बुक किया उसने इतने रुपए खर्च किए, ये दोनों ही चीजें ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं आ रही है। और क्योंकि गवर्नमेंट के पास नहीं आ रही है इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, चाहे मैरिज हॉल की सर्विस देने वाला हो चाहे मैरिज हॉल की सर्विस लेने वाला हो। तो सरकार को कहना चाहिए कि भाई हम एक ऐसा सिस्टम ले आए जिसमें कि जीएसटी जितना आदमी देना चाह रहा है उतना ही दे। हम उनसे नहीं कहेंगे कि 18% आप दो, तो हर कोई कहेगा यार बिल दे दो मुझे। आप एक बात बताइए, अगर कहीं पता हो कि 2% देने पे पक्का बिल मिलेगा तब तो आप तुरंत कहोगे कि भैया हमको बिल दे दो, हम क्यों नहीं ले लेंगे। सही बात है। तो यहाँ बिल से आदमी इसलिए भागता है कि 16% अगला उसके पॉकेट से और जा रहा है, ठीक है। और उसी का फायदा वो उठा रहे हैं। और उसका फायदा किसको मिल रहा है? अल्टीमेटली मैरिज हॉल के मैनेजर को मिल रहा है, मालिक को मिल रहा है। तो सरकार को चाहिए कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। सिर्फ सवाल उठाना, सुबोध जी, हम भी तो सिर्फ सवाल नहीं उठा रहे ना, जिम्मेदारी के साथ सारी चीजें रख रहे हैं। और ऐसे ही संदीप जी जैसे, मनीष भाई जैसे, आप खुद ग्राउंड पर इतना काम करते हैं, ऐसे एडवाइसेस निकले जो सरकार की बेहतरी हो, समाज की बेहतरी हो, हमारी बेहतरी हो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं।